जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो ये है कि स्वयं पता करें कि आपकी पूजा देवता तक पहुँच रही है या नहीं, या वे उसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं या किसी चालीसा का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न होता है कि जो हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या जो सेवा हम लगा रही हैं वो हमारे देवता तक या हमारे इष्ट तक पहुंच रही है या नहीं। उनके मन में ये प्रश्न लगातार बना रहता है। तो लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है या नहीं। उसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी भक्त की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही पता कर लेंगे कि आपकी पूजा देवता स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे क्या लक्षण हैं जिनके द्वारा आप पता करें कि आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है। तो मैं ऐसे आपको 7 लक्षण बताऊंगी जिनके द्वारा आप स्वयं पता कर पाएंगे कि आपकी पूजा आपके देवता या इष्ट स्वीकार कर रहे हैं। तो पहला लक्षण जो है वो ये है कि जब आप पूजा आराधना प्रारंभ करते हैं तो उस पूजा में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं या पूजा की तरफ हमारा पहला कदम होता है तो हमारा मन पूजा में बिल्कुल नहीं लगता। हमें पूजा ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई सजा दे दी गई हो। लेकिन फिर भी हम किसी परेशानी के कारण या किसी भगत के द्वारा या गुरु के द्वारा बताई गई पूजा को प्रारंभ करते हैं तो उस समय हमारा मन नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही हमारा मन लगना प्रारंभ हो जाता है। और पूजा करते हुए अगर आपका मन पूजा में लगने लगे तो इसका अर्थ ये है कि आपके देवता, आपके इष्ट आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा लक्षण, पूजा करते समय आपको पूजा की समय अवधि का ज्ञान नहीं होगा। जैसे ही आप पूजा प्रारंभ करेंगे, जैसे कि आप एक निश्चित गणना में मंत्र जाप करते हैं, जैसे 5 माला आपको करनी है, 10 माला आपको करनी है या 11, 21, 51 जितनी भी माला आपको करनी है या गुरु द्वारा बताई जाती हैं, तो आप जब प्रारंभ करेंगे तब तो आपको अवधि बहुत बड़ी दिखाई देगी, समय बहुत लंबा दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे अब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको उस समय अवधि का बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी जो मंत्र जाप है वो कब पूरा हो गया, जो पाठ है वो कब पूरा हो गया। ये पूजा स्वीकार होने का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण, जब आप पूजा करेंगे, पूजा करते समय आप ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे, अर्थात आपका आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपका मन करेगा कि मैं आंखें बंद करे ही बैठा रहूं और ईश्वर के, अपने इष्ट के ध्यान में बैठा रहूं। और आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी, आनंद प्राप्त होगा। आपका बिल्कुल भी उस आसन को छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो इसका ये अर्थ है कि आपका अपने देवता से संपर्क बनना प्रारंभ हो गया है और जो पूजा या जाप आप कर रहे हैं वो आपके देवता स्वीकार कर रहे हैं। और चौथा लक्षण, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कार्य के कारण हम पूजा नहीं कर पाते या हमारी उस दिन पूजा नहीं हो पाती। तो जिस दिन आपकी पूजा नहीं होगी, आपको उस दिन स्वयं आभास होगा कि आज मेरे जीवन में कुछ कमी है। आपको एक अपराध बोध सा होगा कि जैसे आज मैंने पता नहीं क्या कर दिया या क्या ऐसा छोड़ दिया जिसके कारण आपका मन नहीं लगेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आज के दिन में कोई कमी है, खालीपन लगेगा। तो इसका अर्थ ये है कि आपके देवता आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आपको ये आभास करा रहे हैं कि आज आपने पूजा नहीं की। ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण, जब आप जैसे जैसे पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। आपको अंतर ज्ञान होने लगता है। आपको सही
गलत में फर्क लगने लगता है। धर्म अधर्म के बारे में स्वयं ही ज्ञान होने लगता है। धर्म अधर्म से तात्पर्य मेरा सही गलत है, कि क्या सही है क्या गलत। आपको स्वयं ही आभास होगा कि जो ये कार्य है ये गलत है, जो ये कार्य है वो सही है। ये आपको स्वयं अनुभव होगा। छठा लक्षण, जब आप किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास से गुजरेंगे तो आप स्वयं ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आपको आभास होगा कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो ईश्वरीय है। तो इसका अर्थ ये है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, देवता द्वारा स्वीकार की जाती है और वो आपसे प्रसन्न है। इसी से संबंधित मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी जो कि मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं मंगल और शनिवार को मंदिर जाती हूँ, तो रास्ते में जाते समय एक बहुत बड़ी दुकान है मिठाई की, बहुत ही हमारे शहर की वो बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है। तो मैं जब भी उसके बाहर से निकलती थी तो मेरा माथा अपने आप उस दुकान के सामने झुकता था, और जैसे ही मैं उस दुकान के आगे से निकल जाती थी तो मुझे आभास होता था कि अरे ये तो एक मिठाई की दुकान है, मैं इसके सामने क्यों माथा झुकाती हूँ बार बार। ये मेरे साथ कई महीनों तक लगातार होता रहा। फिर मैंने इसका कारण जानना चाहा। मैं ऐसे ही अपने भाई से इस विषय में बात करने लगी कि भैया ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी मिठाई की दुकान के बाहर से निकलती हूँ तो मेरा माथा वहां क्यों झुकता है, क्या कारण है। तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो जो दुकान है उस दुकान के अंदर श्री बालाजी महाराज की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है, और वहां पे मेहंदीपुर में जितने भी देव हैं, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार, श्री भैरव बाबा, श्री दीवान सरकार, समाधि वाले बाबा और माँ काली जो घाटे की महारानी है, उन सब की अलग अलग फोटो और बहुत बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई हैं, क्योंकि वो जो मिठाई के मालिक हैं वो बालाजी के भगत हैं, इसलिए उन्होंने उनकी अलग अलग फोटो वहां पर अपनी दुकान में लगा रखी हैं और वो उनको अलग अलग नित्य प्रति भोग अर्पण करते हैं। तो तब जाकर के मुझे पता लगा कि वहां सारी सकारात्मक ऊर्जा थी, देवताओं की ऊर्जा थी जिनकी मैं आराधना करती हूँ। इसी कारण से स्वयं मेरा माथा अपने आप उस दुकान के सामने झुक जाता था। तो ये देवीय कृपा है जिसका आभास मुझे जिसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे तरंगों को पता था कि वहां देवीय कृपा है, देवीय तरंगे हैं, जिसके कारण से मेरा माथा अपने आप वहां झुक जाता था और मेरा ध्यान उधर अपने आप आकर्षित हो जाता था। तो ये इस बात का सटीक उदाहरण मैंने आपको दिया है कि जब आपका मन किसी देवीय स्थान की तरफ आकर्षित होता है, इसका अर्थ है कि आपकी पूजा देवता द्वारा स्वीकार की गई है और उनकी कृपा और दया आप पर होने लगी है। ये इसका छठा कारण है जिसको मैंने आपको उदाहरण से बताया है। और सातवां महत्वपूर्ण लक्षण जो आपके अंदर स्वयं उत्पन्न होगा वो ये कि आपके अंदर दया का भाव आएगा। आपके अंदर इतनी दया होगी कि आप किसी को परेशान नहीं देख पाओगे। आप सेवा करना चाहोगे किसी जीव की, मनुष्य की। कोई अगर परेशान होगा, आसपास मनुष्य कोई परेशान होगा तो आप उनकी सेवा करना चाहोगे। कोई पशु पक्षी होंगे या गली में कोई कुत्ता होता है या कोई जानवर होता है, गाय होती है, आप उनकी सेवा करना चाहोगे। अगर उन्हें कोई कष्ट है तो उनका कष्ट दूर करना चाहोगे। ये भी एक लक्षण है कि आपके अंदर दयालुता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है और वो आपके अंदर सत गुणों को भेज रहे हैं। आपके अंदर अच्छी चीजों का समावेश हो रहा है और आपके अंदर सात्विकता आती जा रही है। ये अर्थ है कि आपके देवता आपकी पूजा स्वीकार करते हैं और आपको उसका निश्चित फल दे रहे हैं। तो मित्रों, ये 7 लक्षण मैंने आपको बताए हैं जिनके द्वारा आप स्वयं पता कर लेंगे कि आपकी पूजा देवता स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
और मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। तब तक मैं माँ काली से यही प्रार्थना करती हूँ, वो आपके घर के भंडारे भरती रहे, आपकी सारी इच्छा पूर्ण वो करती रहे। और इसके बाद मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।